कभी यार कभी पार लगाती है नजर। फॉरेन पासपोर्ट होल्डर जो है वो किसी पार्टी की यहाँ पे क़यादत कर सकता है पाकिस्तान में? तुमने तो आमरीयत का दूध पिया है। दूध की बोतल कभी जनरल जिलानी के पास होती थी और वो तुम्हें दिलाया करता था, और जब रोने लगते थे तो जियाउल हक ले लेता था कि लाओ जिलानी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब कराची गए तो उस वक्त उसने MQM के साथ मिलकर 52 लोगों को वहां पे कत्ल करवाया। ये रहनुमा जो कल मुजफ्फराबाद में भौं कर रहे थे, अरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि तुम्हारी जमात ने तुम्हारे हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। इनमें ऐसे लोग शामिल जिन्हें 100 बंदों को कत्ल किया है। मुस्लिम लीग के रहनुमा, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं क्वालिफाइड कराची यूनिवर्सिटी से फार्मासिस्ट हूँ। अगर एक दवाई से तेरा इलाज नहीं हो सकता तो मुझे और। जो हमारा इनकलाब है वो बंद बोरियों में लाशें मिलने का इनकलाब नहीं है। मिजाज दुरुस्त हुआ या दुरुस्त नहीं हुआ, ये क्या मुनाफिकत है भाई? इस मुनाफिकत को MQM के वोटर साहबान आप भी समझो। ये शरारत थी। देखा आपने जैसे कहा था वैसे ही इकट्ठे नहीं, ये शरारत इसलिए की आपने क्योंकि कल मैंने कहा था कि ये जो लीगल नोटिस मुझे आया उसमें आपका नाम भी होना चाहिए था और आपने वो आपको बात पसंद नहीं आई। आज आपने कोशिश की है कि ये सारे का सारा मेरे खाते में डाल दिया। मगर MQM भी उन्होंने भी जैसे वो कहते हैं ना कच्चे बंटे नहीं खेले हुए। सेठी साहब इस पे तो जानते हैं शरारती कौन है। सेठी साहब इस पे तो कोई नोटिस दे ही नहीं सकता, उनके अपने मुंह के कई भी बातें, इस पे क्या नोटिस? अरे इस पे भी नोटिस आ जाएगा। पता नहीं मियां साहब से ना आ जाए, पता लगे PCB चेयरमैन फारूक हो गया। अच्छा नहीं, चले थोड़ा सा एक्चुअली कल हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा कि जी अगर आप रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कुछ चीजें बताएं, क्योंकि क्या ये भी एक सवाल है कि क्या फिर जरदारी साहब अगर MQM को साथ लेके चलते रहे तो क्या वो दुरुस्त अंदाज था उनका, क्योंकि उस वक्त उन पर बड़ी तनकीद की जाती थी। एक सेठी साहब और जरा थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाती है इस जो चपकलिश थी दोनों जमातों की, जो निसार साहब की और वसीम अख्तर साहब की, मैं जरा वो भी दिखाना चाहूंगा रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए। नाज़रीन ये भी जरा देखिएगा। एक शख्स एक मखसूस बीमारी के लिए दाखिल हुआ जिससे अभी तक वो निकल नहीं पाया। हमें उस रिहैबिलिटेशन सेंटर के जो चंद वर्क हैं वो मंजर आम पे लाने पड़ेंगे। और हद तो ये है कि यहां इनकलाब लाने चले हैं ये पाकिस्तान में, मगर इन्होंने वफादारी का हल्फ लिया हुआ है मलका बरतानिया का। चौधरी निसार साहब ने यहाँ बल्कि साहब लगाते हुए मुझे शर्म आ रही है उनके आगे, विग लगा के तो वो असेंबली में आता है आदमी। लीडर इनका बाल लगवा रहा है इंग्लैंड में। मुल्क के हालात तबाह हो रहे हैं। ये लीडर कैसे लीडर हैं जब लोग या लीडर एग्जाइल में जाते हैं तो अपनी कौम के लिए किताबें लिखते हैं, अपनी मुश्किलात लिखते हैं, कौम को एक राह दिखाते हैं। ये लीडर जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में, ये हाल है इनका। शहबाज शरीफ से पूछे कि लंदन या अमेरिका जाके किस चीज का इलाज कराता है। जब इसको गिरफ्तार किया था तो उस कमरे से चीजें निकली थी। ये लीडर ने आपके पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त, करप्शन इंतहा पे है, प्रोस्टिट्यूशन इंतहा पे है, हर रोज हर घर में मुजरे कराए जाते हैं, उसको नहीं रोक सकते ये लोग। ये शरीफ लोग हैं। रायवेंट का महल देखे इनका, 2 फैक्ट्रियां लेके चला था ये, आज 32 फैक्ट्रियां हैं इसके पास। कहां से पैसा आया ये पूछे आप इससे। ये इल्जाम लगा रहा है यहाँ किसी शरीफ आदमी पे खड़ा होके। पिंडोरा बॉक्स मत खोले, हमारे पास भी बहुत सारा मवाद है। हो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और चौधरी निसार, तेरे का पूरा पिंड ही जानता है। तू विग लगा के फिरता है मिस्टर बीन। अपना मुंह बंद करो और अल्ताफ हुसैन के लिए ये मुगल्लजात, ये गंदी बातें बंद करो, वरना तुम्हारा वो हशर होगा कि रायविंड के महल में बंद रहोगे, लाहौर के लोग मारेंगे तुम्हें। ये जो है ना आपने आज नहीं, अच्छा मेरी बात, अब इसमें सवाल ये है सेठी साहब जो मैंने पहले सबसे पहले किया, लोग ये कहते हैं कि जी